सवाल दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से कह रहा है 3 वर्षों के पश्चात 360 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं रोहन का वर्तमान आयु। माना कि रोहन का वर्तमान आयु अब रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष मान लेते हैं और माँ की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं। अब ये हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष बड़ी हैं तो ये x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में ब्रैकेट में दिया गया है। कह रहा है का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। तो भाई हम जानते हैं कि जब 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 वर्ष बाद वर्ष दोनों के लिए समय चलेगा, यानी 3 वर्ष में रोहन भी बड़ा होगा 3 वर्ष ज़्यादा और माँ भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो पहले हम इन दोनों का 3 वर्ष के बाद की उम्र निकाल लेते हैं। तो अब 3 वर्ष बाद पश्चात दिया गया है तो पश्चात और बाद एक ही है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष और उसके बाद में 3 वर्ष बाद हम माँ की आयु निकाल लेते हैं। माँ की आयु तो माँ की आयु हो जाएगा भाई ये x प्लस 26 दिया गया है। अब x प्लस 26 प्लस 3 इसमें और जोड़ेंगे अर्थात ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, दोनों जुड़ जाएगा। इतना हो गया 3 वर्ष के बाद का। भाई हम जानते हैं कि ये वर्तमान आयु है। जैसे कोई बच्चा मान लो इस समय 15 वर्ष का है तो वो 3 साल के बाद में 3 ऐड होगा यानी 18 साल का हो जाएगा। तो ऐसे ये भी है। रोहन की वर्तमान आयु माना गया है x वर्ष और माँ की वर्तमान आयु मान लिया गया है x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है माँ रोहन से। अब 3 वर्ष के बाद निकालेंगे तो 3 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा। तो ये x प्लस 3 हो गया और ये x प्लस 26 था, इसमें 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। अब शर्त में क्या कह रहा है? शर्त में कहता है कि इन्हीं दोनों का गुणनफल यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल कितने के बराबर है? क्वेश्चन में दिया गया है कि 360 के बराबर है। तो यहाँ हम इसको दोनों का गुणा करके 360 के बराबर कर ले रहे हैं। तो x प्लस 3 और फिर हो जाएगा x प्लस 29, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360। अभी क्वेश्चन बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले गुणा करा लेते हैं इसको, ऐसे इससे गुणा कराएंगे तो x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, x का गुणा होगा 29 से, तो जब 29 से गुणा होगा तो ये 29x हो जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा कराएंगे x से तो ये 3x होगा और 3 का गुणा कराएंगे 29 से तो ये हो जाएगा 87 हो जाएगा, क्योंकि 30 तिहाई 90 होता है, 90 में 3 कम हो गया, 87 हो जाएगा ये। उसके बाद में ये हो जाएगा 360 था, 360 नोट कर लेंगे यहाँ पे। अब ये x स्क्वायर प्लस 29 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87 और इसको बाएं पक्ष में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो माइनस 360 हो जाएगा बराबर 0 के। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ हम 87 में से माइनस 360 घट रहा है
तो हम 360 में से 87 घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा, माइनस में मान आएगा, ये हो जाएगा 273 हो जाएगा बराबर 0 के। अगर हम इसको घटाएंगे 60 को, 360 को 87 में से, तो 273 आएगा। अब हम 273 का टुकड़ा तोड़ेंगे और मुझे घटाकर लाना है 32 लाना है। तो 273 का अगर हम टुकड़ा तोड़ेंगे तो 273 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 1 3, और फिर 7 से, 13 7 91 होता है, और फिर 13 1 13, 3 टुकड़ा आएंगे। इसी में से इसको सेट करेंगे, 13 3 39, 39 में से 7 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 39x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 273 बराबर 0 के। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39 हो गया ये, और यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 से इसको भाग करेंगे तो ये भी 39 आ जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा 39 बराबर 0 के। यहाँ x प्लस 39 इसमें भी है, x प्लस 39 इसमें भी है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा अंदर x माइनस 7 बच जाएगा, ये 7 बराबर 0 के हो गया। अब x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 39 छोड़ने पर हो जाएगा ये, क्योंकि ऋणात्मक मान है, उम्र प्लस में आता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसके बाद अब छूटा था हमारा x माइनस 7 बराबर 0 के, तो x बराबर 7, ये x बराबर 7 अब हमारा आंसर आ गया। अर्थात रोहन का जो उम्र है, रोहन का उम्र या आयु बराबर हो गया 7 वर्ष हो गया। और माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा, माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 था, तो 7 प्लस 26 बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों तो ये हो जाएगा 33 वर्ष। यही हमारा आंसर आ जाएगा।